कहते हैं किसी शहर को जानना हो तो वहां के इतिहास को जानो। और आज जिस शहर के इतिहास के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वहां का इतिहास सदियों पुराना और रोमांच से भरा है। नाहरनौल, जो आज नारनौल के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजा नूनकर्ण ने मौजा नंदीग्राम को एक नगर का स्वरूप प्रदान किया तथा अपनी पत्नी नारलोन के नाम पर इसका नाम नारलोन ही रखा, जो अब आम बोलचाल के कारण कालांतर में नारनौल हो गया। सूर्य नारायण मंदिर नारनौल के खंडरों से प्राप्त जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के शिलालेख से इस तथ्य की पुष्टि हो जाती है, जिसमें लिखा है कि द्वापर में नंदीग्राम थो। नारनौल कालीधाम अर्थात आधुनिक काल का नारनौल प्राचीन काल का नंदीग्राम था। एक अन्य किंवदंती के अनुसार आसपास के घने वन क्षेत्रों में शेरों की तादाद ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र को नाहरनौल के नाम से जाना गया, जो कालांतर में नारनौल हो गया। भारत के हरियाणा राज्य का एक शहर नारनौल, जिसको राज्य के सबसे अधिक ऐतिहासिक स्मारक होने का गौरव प्राप्त है। भारत की राजधानी दिल्ली से 145 किलोमीटर और जयपुर से 175 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली और जयपुर के मध्य में बसा ये शहर नारनौल अपने आप में एक ऐतिहासिक और पर्यटन क्षेत्र है। राजपूत, मराठा और मुगलकालीन वास्तुकला से परिपूर्ण यहाँ की प्राचीन संरचनाएं और ऐतिहासिक स्मारक अपने आप में रोमांच, शौर्य और अनेक युद्धों की गाथा गाते हैं। यदि आप भी इतिहास के शौकीन हैं और घूमना पसंद करते हैं, तो ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से ये शहर अनोखा और रहस्यमयी है। 1212 ईस्वी तक क्षेत्र में संपूर्ण वैदिक सभ्यता का प्रचलन था। राजपूत काल के पश्चात ही मुस्लिम धर्म प्रचारकों के आगमन के साथ ही मुगल काल का प्रारंभ हुआ। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों से। ये है नारनौल की शान जल महल। अकबर शासनकाल में नारनौल के नवाब शाह कुली खां द्वारा बनवाया गया ये जल महल एक बड़े पक्के तालाब के बीचों बीच विशाल और ऊंचे चबूतरे पर बना है। इस महल तक पहुंचने के लिए आपको 16 मेहराबों के बने पुल को पार करना होगा। इस पुल की शुरुआत में आपको एक सुरक्षा चक्र पार करना होगा। जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं, इसे सुरक्षा कक्ष के नाम से जाना जाता है। 4 कक्षों से घिरे इस महल के केंद्रीय कक्ष वर्गाकार हैं और दूसरी मंजिल पर 4 कोणों पर बने कक्ष छतरियों से संतुलित हैं। और यही वजह है कि भारत के 100 आदर्श ऐतिहासिक स्मारकों में नारनौल का जल महल भी शामिल है। तो जब आप नारनौल आएं तो जल महल का दीदार करना ना भूलें। अब आपको ले चलते हैं छत्ता राय बाल मुकुंद दास। कहते हैं अकबर के शासनकाल में यहाँ बीरबल का आना जाना था, इसीलिए इस स्मारक को बीरबल का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसे शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के दीवान राजा बाल मुकुंद दास द्वारा बनवाया गया। यह विशाल 5 मंजिला भवन अपने काल की वैभवता की कहानी बयां कर रहा है, जिसकी तीसरी मंजिल पर विशाल मैदान है, जिसको देखने से यह एहसास होता है कि इस मंजिल पर पहले बाग हुआ करते थे। ये स्मारक नारनौल से मुगल कालीन ऐतिहासिक स्मारकों में से सबसे बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि यह स्मारक सुरंग मार्ग से दिल्ली, जयपुर, महेंद्रगढ़ तथा ढोसी पहाड़ से जुड़ा हुआ है। इस महल की वास्तुकला का कोई सानी नहीं है। आइए अब चलते हैं शाह विलायत के मकबरे की ओर। ये है शाह विलायत का मकबरा। इब्राहिम खान के मकबरे के एक ओर स्थित ये मकबरा आकार में बड़ा है,
जिसमें आपको तुगलक से लेकर ब्रिटिश काल तक की परंपरागत वास्तुकलाएं दिखाई देंगी। इस मकबरे का पुराना भाग तुगलकिया वास्तुकला में बना है, पर इस मकबरे का नजारा आपको अत्यंत खुशी का एहसास कराएगा। यह है इब्राहिम सूरी का मकबरा। ये नीले और लाल पत्थरों से निर्मित वास्तुकला का बेहतरीन संगम है, जो नारनौल के दक्षिण में घनी आबादी के बीच स्थित है। यह एक विशाल गुंबद के आकार का है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में करवाया था। लोधी शासनकाल में इब्राहिम खान नारनौल के जागीरदार थे। मकबरे के अंदर इब्राहिम खान की कब्र है। ये जो आप देख रहे हैं, ये नारनौल के उत्तर में स्थित मिर्जा अली खान की बावड़ी है। इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा अली खान ने किया था, जो अकबर के शासनकाल के दौरान नारनौल के नवाब थे। मुख्य इमारत का प्रवेश द्वार धनुषाकार है, जिसमें एक तख्त और एक छतरी है, जो 8 स्तंभों के कंधों पर टिकी हुई है। साथ ही स्तंभों से कुएं की ओर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। अब हम जिस हिल स्टेशन की ओर जा रहे हैं, इसका रहस्य भी बहुत रोमांचक है। ये पहाड़ी जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नारनौल शहर के पश्चिम दिशा में लगभग 7 किलोमीटर दूर इस पहाड़ी पर महर्षि च्यवन तपस्या किया करते थे। महर्षि च्यवन आश्रम, महर्षि उदालक आश्रम तथा महर्षि पिपलाद आश्रम, ये तीनों आश्रम 5000 पूर्व वैदिक कालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे। वर्तमान में ये तीनों आश्रम अवशेषों के रूप में उपलब्ध हैं और कहा जाता है कि 5100 वर्ष पूर्व पांडव भी अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे। आज के आयुर्वेद का मशहूर टॉनिक च्यवनप्राश भी यहीं की खोज है। इस कटोरी नुमा पहाड़ी पर स्थित चंद्रकूप के जल से लोग पवित्र स्नान करते हैं। और तो और ये जगह बॉलीवुड को भी बहुत पसंद आई, जैसा कि यहाँ पर फिल्मों और गानों की शूटिंग होती रहती है एवं प्रसिद्ध हरियाणवी फिल्मों झनकदार कंगना, जर जोरू और जमीन तथा लाडू को भी फिल्माया गया है। इस हिल स्टेशन को लोग अपनी शूटिंग लोकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आपको छुट्टी बिताने का मौका मिले तो यहाँ जरूर आइए। ये हरियाली के बीच खड़ी भव्य इमारत जो आपको दिखाई दे रही है, इसे चोर गुंबद के नाम से जाना जाता है, जिसे लोधी वंश के शासनकाल में अफगान जमाल खान ने अपने मकबरे के रूप में बनवाया था। ये नारनौल के उत्तर में सेक्टर 1 के पास स्थित है। हिंदुस्तानी और पठानी वास्तुकला का नायाब तोहफा नारनौल शहर को विरासत के रूप में मिला है। आज ये एक आकर्षक और सुंदर पर्यटक स्थल है। अब यहाँ एक विशाल पार्क भी विकसित किया गया, जिसे सुभाष पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत मकबरा शाह कुली खान का मकबरा है। ये सलेटी और लाल रंग के पत्थरों का अनूठा संगम है। ये अष्टकोणीय मकबरा बाग आराम कौसर में स्थित है।
इसको बनाने में वास्तुशास्त्र में पाटन शैली का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे के मुख्य द्वार को त्रिपोलिया द्वार कहा जाता है। माधोगढ़ का किला, ये महेंद्रगढ़ से 15 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य सबसे ऊंची चोटी पर स्थित ऐतिहासिक किला। इसका निर्माण सवाई माधोपुर के शासक माधव सिंह ने कराया था। ये है नसीबपुर का शहीद स्मारक। सन 1857 में राजा राव तुलाराम के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ हुए युद्ध में एक ही दिन में 5000 वीरों ने शहादत दी थी, जिसमें अंग्रेज सेनापति कर्नल जेराल्ड और कैप्टन हडसन को मार गिराया था। इन्हीं शौर्य गाथाओं के कारण अहिरवाल क्षेत्र का नाम भारत के इतिहास में अंकित हुआ। 1672 ईस्वी में सतनामियों द्वारा औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल भी यहीं बजाया गया था। इसमें सतनामियों द्वारा औरंगजेब की शाही फौज को हराकर उसके सेनापति ताहिर बेग को मारकर 2 माह तक यहाँ शासन भी किया। इसके लिए ही कहा गया, सतनामी सत से लड़े लेकर हाथ में तेग, नारनौल के गौरवे मारा ताहर बेग। इसके अलावा इस ऐतिहासिक शहर में महेंद्रगढ़, इस्लामपुर व नारनौल का किला और त्रिपोलिया गेट, खलील सरोवर सहित अनेकों बावड़ियां व पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए सोमेश्वर तालाब, छोटा बड़ा तालाब, शेरशाह सूरी द्वारा बनाए 80 हाथ घेरे के 308 चौलाहे कुएं, विभिन्न ऋषियों के आश्रम सहित अनेक ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल, वैभवशाली हवेलियां हैं जो आपका मन मोह लेंगी। इसके अलावा अनेक बगीचे, सराय, किले एवं मंदिर, जिसमें भगवान सूर्य नारायण मंदिर एवं मराठा कालीन कच्चा गढ़ शिवालय, मोड़ा वाला शिव मंदिर, राजा नूनकर्ण की कुलदेवी मां चामुंडा देवी सहित अनेक मंदिरों सहित सभी ऐतिहासिक स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जिला महेंद्रगढ़ में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का हमारा मकसद यही है कि यहाँ की खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर तथा संस्कृति को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आएं। यहाँ कई सेंट्रल प्रोटेक्टेड तथा स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। जल महल, मिर्जा अलीजान की बावड़ी, छत्ता राय बाल मुकंद, ढोसी हिल, माधवगढ़ का फोर्ट, इन सभी को लेकर एक टूरिस्ट सर्किट के रूप में विकसित किया जाना सरकार का लक्ष्य है। रेडियो अरावली के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया गया है। यह एक अच्छी पहल है। थैंक यू। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।